देखिए, हिंदू मुस्लिम और दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सबको धार्मिक गुरुओं ने एक स्क्रिप्ट पकड़ा रखा है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं एक नास्तिक हूं, या फिर कह लो कि कई जगह पे मैं एग्नोस्टिक साउंड कर रहा होता हूं। प्रेमानंद महाराज की ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है अभी के हिसाब से। वैसे तो मैंने अपने काफी वीडियोस में प्रेमानंद को बहुत क्रिटिसाइज करा है। रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर अपने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। क्या आपको सही में लगता है कि प्रेमानंद महाराज गौ रक्षक नहीं बल्कि गौ भक्षक हैं? जैसे जब गाय दूध नहीं देती तो उन्हें स्लाउटर हाउस भेज देना या फिर कचड़े पे छोड़ देना, ये प्रेमानंद महाराज को पता है ये बात उन्हें, जो कि अपमानजनक दिखाई देता है। और जब ये वीडियो इंस्टा पर रैंक कर रहे थे तो बहुत सारे कमेंट्स में यही पूछ रहे थे लोग। भाई यार मुझे सच में इस देश के लोगों पे ना तरस आता है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। भजन मार्ग चैनल की तरफ से एक बड़ा सा स्ट्राइक आया, वीडियो रिमूव। हमें थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए थोड़ा तो सिक्योरिटी मिले, क्योंकि जो धर्म सवालों से भागे वो धर्म कैसा। बहुत सारे कमेंट्स दिख जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम के उस वीडियो पे। बहुत सारे लोग डीएम में धमकियां दे रहे हैं। तो यहाँ पर परंपरा को अल्टीमेट ट्रूथ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लॉजिकल बातों को भी समझने की जरूरत है। प्रेमानंद महाराज की आपको नेगेटिव साइड से क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने तो बहुत सारी की जिंदगियां बदली हैं। दरिया जो ढूंढोगे समंदर मिलेगा, पन्नों पे कांटों का मंजर मिलेगा। और किसी घुंघराले बाल वाले फटीचर ने क्या खूब कहा है, हर शख्स के जुबान पर खंजर मिलेगा। तो मैं हूँ प्रणवराज और स्वागत करता हूँ मैडी के स्टूडियो में, खुद मैडी का। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे ये पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। ये लो आप पहले सबसे पहले आगे का स्क्रिप्ट। तो मैडी भाई, आपने एक वीडियो बनाया था प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर। मैंने एक नहीं 3 वीडियो बनाए। हम आज बस एक ही बात करने वाले हैं। अच्छा। आपको डर नहीं लगा? देखिए, डर का ऐसा है आपको कि शर्म भी नहीं है? आप जानते हैं ना महाराज जी की फैन फॉलोइंग। आज के जमाने में ऐसा संत मिलना पॉसिबल लगता है आपको? देखिए ऐसा आप है, होते कौन है कि संत पे आरोप लगाने वाले? वीडियो में मैंने आरोप लगाया है। आपको हिम्मत कैसे ऐसी वीडियो बनाने की? उम्मीद है कि अब आप अच्छे से पॉडकास्ट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप धर्म और धर्म गुरुओं को देखते कैसे हैं? इसके पीछे से अरे नहीं, मतलब नजरिए का बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदू मुस्लिम और दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सबको धार्मिक गुरुओं ने एक स्क्रिप्ट पकड़ा रखा है। मैं कहता हूँ आपको स्क्रिप्ट ही फॉलो करना है तो आपको बियॉन्ड द स्क्रिप्ट जाके उसके मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू को फॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और अगर जो आपके धर्म में अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से या फिर अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ गलत या फिर बदलने की जरूरत लग रहा है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम बदल सकते, क्यों नहीं हम उस पर सवाल कर सकते। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं एक नास्तिक हूं, या फिर कह लो कि कई जगह पे मैं एग्नोस्टिक साउंड कर रहा होता हूं। और मुझे किसी के धार्मिक होने पे तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक वो एथिकली सही है। प्रेमानंद महाराज की ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है अभी के हिसाब से। वैसे तो मैंने अपने काफी वीडियोस में प्रेमानंद को बहुत क्रिटिसाइज करा है एंड काफी तर्क वितर्क करा है मैंने, मतलब जहां वो लॉजिकली गलत दिखाई देते हैं। बट कुछ पॉइंट्स जैसे लव मैरिज का सपोर्ट करना, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, जहां आजकल के दिमाग से पैदल बाबा कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज से वंश संकरता आ जाएगी। प्रेमानंद यहाँ पर लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, विच इज गुड। ओके, तो रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर अपने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। क्या आपको सही में लगता है कि प्रेमानंद महाराज गौ रक्षक नहीं बल्कि गौ भक्षक हैं? सबसे पहले मेरे उस वीडियो के डिस्क्लेमर और मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कि प्रेमानंद महाराज सामने से गौ रक्षा गौ सेवा की बातें कर रहे हैं, बट पीछे से जाने या अनजाने वो काउ एक्सप्लॉइटेशन का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं। जाने या अनजाने, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि प्रेमानंद महाराज ऐसा बोल रहे हैं। हो सकता है भाई कि उनको डेयरी के डार्क रियलिटीज नहीं पता हो, पर उसी वीडियो में मैंने आगे प्रेमानंद की कुछ बातें दिखाई है जो कि देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि प्रेमानंद महाराज इतने अनजान है क्रूएलिटी से। मे बी उन्हें पता है, कुछ हद तक पता है क्रूएलिटी। जैसे जब गाय दूध नहीं देती तो उन्हें स्लाउटर हाउस भेज देना या फिर कचड़े पे छोड़ देना, ये प्रेमानंद महाराज को पता है। ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला। एंड वो चमड़े के बेल्ट आदि पहनने के खिलाफ है, मतलब वो केवल डाइट सेंट्रिक बातें नहीं करते धर्म को लेकर के, वो अहिंसा सेंट्रिक बातें करते हैं। मतलब उन्हें पशु उत्पाद या फिर पशु एक्सप्लॉइटेशन से ही प्रॉब्लम है। बट ये थोड़ा इनकंसिस्टेंस लगने लगता है कि एक तरफ आप एक्सप्लॉइटेशन का इस पे हम आगे भी बात करेंगे कि एक तरफ आप एक्सप्लॉइटेशन का समर्थन नहीं कर रहे और दूसरी तरफ आप वैसे परंपरा वगैरह का भी बात उन्होंने करा है।
उस पे भी बात आएंगे, हम उस पे भी बात करेंगे। वीडियो में आपने प्रेमानंद महाराज के फेस को ब्लर कर रखा है और आवाज को एकदम बदल दिया है, जो कि अपमानजनक दिखाई देता है। और जब ये वीडियो इंस्टा पे रैंक कर रहे थे तो बहुत सारे कमेंट्स में ही पूछ रहे थे लोग, भाई यार मुझे सच में इस देश के लोगों पे ना तरस आता है। वीडियो में मैंने फेस पे सर्कुलर ब्लर इसलिए डाला था, या फिर साउंड इफेक्ट मैंने वो ट्रेम्बल यूज करा था, इसलिए करा था क्योंकि उससे ना साउंड की वेव्स उल्टी पल्टी हो जाती है एंड फेस ब्लर होने से यूट्यूब का एआई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और हम कॉपीराइट स्ट्राइक से बच जाते हैं। एंड मैंने इस बात का कमेंट में रिप्लाई भी करा था भाई काफी लोगों को। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेमानंद महाराज आपको स्ट्राइक देंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी टीम सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। कुछ टाइम पहले एक हिमांशु का लेक्चर नाम का क्रिएटर था जिसने एक क्रिटिकल वीडियो बनाया था प्रेमानंद महाराज के विचारों को लेकर। तो ऐसे में एक मैच्योर पर्सन उस क्रिटिकल वीडियो को हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह लेकर के उसको काउंटर रिप्लाई करने का ट्राई करता या फिर उस पर अपना पॉइंट, अपना पर्सपेक्टिव रखने की ट्राई करता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। भजन मार्ग चैनल की तरफ से एक बड़ा सा स्ट्राइक आया, वीडियो रिमूव। फिर हिमांशु भाई ने फिर से उसी वीडियो को रीअपलोड करा, फेस हटा करके, वॉइस को चेंज करके। या फिर एक और एग्जांपल ले लो ना कि मेरे ही वीडियो में एक छोटा सा क्लिप आया था जहां एक बंदा प्रेमानंद महाराज से मिलने गया हुआ था जिसका फेस ब्लर था ऑब्वियसली, एंड उसका सोर्स मैंने पीपल फार्म का दे रखा है क्योंकि मुझे वो पीपल फार्म से ही वीडियो मिला था। एंड जब वो मिलने गया था तो उसके प्रेमानंद महाराज के कुछ परिजन या फिर मतलब परिजन सॉरी चाहने वाले, जानने वाले, आसपास वाले उस पे हमला करते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गायों के साथ क्या हो रहा, दूध के पीछे क्या क्रुएलिटी है, ये वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हमें थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए थोड़ा तो सिक्योरिटी मिले। मे भी हो सकता है प्रेमानंद इस चीज को जानते हो, मे भी हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन एज अ स्मॉल क्रिएटर मुझे अपना सेफ्टी पहले लेकर के चलना पड़ेगा। एंड आवाज बदलना आज कुछ नया नहीं, रोस्टिंग फील्ड में आप चले जाओ, क्रिटिसिज्म फील्ड में चले जाओ, हर कोई ये यूज करता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आपके वीडियो पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, फेस ब्लर क्यों, आवाज चेंज क्यों, आपके वीडियोस पे ना के भजन मार्ग चैनल पे आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि ओपन डिस्कशन नाम का एक चीज होता है जिसको प्रस्ताव में रखा जाए। ऑब्वियसली एक स्पिरिचुअल गुरु को तो इमोशनल होना केवल स्पिरिचुअल बनाता नहीं है। आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है, आपके पास आप आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, तो आपको क्रिटिसिज्म या फिर आपको सवालों के लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि जो धर्म सवालों से भागे वो धर्म कैसा। और मुझे तो इतना अजीब लगता है भाई, इतने अजीब अजीब लोग भरे पड़े हैं कि भगवान का फोटो लगा रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हैं और कॉमेंट में आके माँ बहनों वाली गालियां दे रहे हैं। बहुत सारे कॉमेंट्स दिख जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम के उस वीडियो पे। बहुत सारे लोग डीएम में धमकियां दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले क्रिटिकल होके मेरे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करो ना, अपना ईगो बाद में सेटिस्फाई कर लेना। तो अगर आपको प्रेम महाराज जी से बात कर दिया जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तब क्या बात करना चाहेंगे? एक तो रैशनल थिंकिंग से रिलेटेड बातें जैसे जेंडर इक्वेलिटी, रीति रिवाज, अंधविश्वास, मॉडर्न लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह। और दूसरा जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट हो रहा है ऑब्वियसली वीगनिज्म। और मैं वीगनिज्म पे ना केवल उनसे डिस्कस या फिर बातें करना चाहूंगा, बल्कि मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप सोचो कि आप कह क्या रहे हैं। जो लोग भी डेयरी में होने वाले क्रूएलिटी की वजह से दूध छोड़ने का एंगल आपके सामने ला के रखते हैं, उन्हें आप बोल देते हो कि वो अपनी बुद्धि से ये बातें बोल रहे हैं, वो भगवान थोड़ी हैं, ये वो परंपरा कृष्ण माखन खाते थे, हमारी ऋषि परंपरा रही है। तो यहाँ पर परंपरा को अल्टीमेट ट्रूथ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लॉजिकल बातों को भी समझने की जरूरत है। प्रेमानंद महाराज के आपको नेगेटिव साइड से क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने तो बहुत सारी जिंदगियां बदली हैं, उस पर आप क्यों नहीं ये बात मैं भी कह सकता हूँ ना कि आपको मेरा केवल यही वाला साइड क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने भी बहुत सारे म्यूजिक बनाए, मैंने म्यूजिक फील्ड में बहुत कुछ मेहनत करा है, शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, सब कुछ ये करता हूँ। एंड बहुत अपने जैसे लोगों को मैंने भी बदलने की कोशिश करी, मैंने बदला, मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको केवल मेरा ये प्रेमानंद पे क्रिटिकल वाला साइड ही क्यों दिखाई दे रहा? ये कोई सेंस नहीं बनाता भाई, ये कोई लॉजिकल बात हुआ ही नहीं। हाँ मैं करता हूँ मेहनत, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 1000 जगह मैं सही हूं तो मुझे लाइसेंस मिल गया कि भाई तू हर जगह सही रहेगा। तुम्हारी वो एक आध दो गलतियां भी जो होगी, जो लोगों में दिक्कतें पैदा करेगी, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। ये क्या बात हो गया कि भाई मैं 100 लोगों की जिंदगी बदल दूं और एक का पूरा एक्सप्लॉइट कर दूं और उसके बाद बोलूं भाई तुम लोग ये क्यों बोल रहे, एक का एक्सप्लॉइट कर दिया है, 100 लोगों को मैंने बदला है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? ऐसा नहीं चलता।
ट्रेन अपने पटरी पे जब चलता रहता है तो हम उसके गुणगान नहीं करते बैठते कि कितना मस्त ट्रेन चल रहा है, हम कितना सेफ है, दिन रात वो नहीं करते रहते। जब वो पटरी से उतरता है, 100 ट्रेन में से जब एक ट्रेन पटरी से उतर जाता है तो हम देखते हैं कि कहाँ कमी थी, गलती क्या रह गई थी, किसका गलती था, या फिर सिस्टम में लापरवाही था, क्या था। और भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, हम उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, उसको भाई अंधा सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वही वाला बात हो गया ना कि फलाना इंसान सेक्सुअल अब्यूज करता है तो वो बहुत बुरा इंसान है, और मैं नहीं करता हूं तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। नहीं भाई, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बस नॉर्मल इंसान हूं। आप अप्रिसिएट कर सकते हो बट आंख बंद करके मेरे पे बिलीव नहीं कर सकते। आज के टाइम पे हर कोई गलत हो सकता है। आज के टाइम पे क्या, पहले के टाइम पे भी बहुत सारे लोग गलत थे और मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो उस चीज को क्रिटिकली, हेल्दी क्रिटिसिज्म के थ्रू हम उस चीज को सुधार सकते हैं। ओके, तो आपको प्रेमानंद महाराज जी से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है उनकी सोच से, और जो एक्सप्लोटेशन में वो हिस्सा बन रहे हैं उससे दिक्कत है आपको, और जो अनभक्ति फैला रहे हैं, अनभक्ति कर रहे हैं, उससे भी दिक्कत है आपको। तो क्या अगर वो ग्रंथ पढ़ाएं, आप नास्तिक होके क्या अब क्या सोचेंगे? वेल इस चीज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं कोई एक शो का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बालवीर एक फिक्शनल इमेजिनरी कैरेक्टर है। उससे हम काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर कोई एथिक्स समझाने के लिए बालवीर का कहानी सुना रहे है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप उसको ये नहीं समझाने लग जाओ कि बालवीर रियल में एग्जिस्ट करता है, उसको बुलाने पे वो आ जाएगा, वगैरह वगैरह। गीता रामायण भी मेरे लिए उसी तरह है, मतलब मैं उसमें फिलॉसफी देखता हूँ। जब भी आप किसी माइथोलॉजी का यूज किसी को एथिकल या फिर मोरल वैल्यू समझाने के लिए कर रहे हो तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्यों ये कर। लेकिन जैसे ही आप उसके नेगेटिव साइड को भी चिकनी चुपड़ी बातें लगा करके मैनिपुलेट करके रखते हो कि नहीं ये तो सच है, अल्टीमेट ट्रूथ है, तो मुझे दिक्कत होगी। तब मैं वहां पर लॉजिकली एनालिसिस करूंगा, मैं वहां पर फैक्ट खोजूंगा भाई, मैं वहां पर अपना साइंटिफिक एविडेंस वगैरह, प्रूफ वगैरह मांगूंगा। क्योंकि फिर तब आप किसी को समझा नहीं रहे होते हो, तब आप कुछ क्लेम करने लगते हो। तो मतलब आप भगवत गीता पढ़ने को बाकी नास्तिकों की तरह पिछड़ा नहीं बताओगे? नहीं, हम उसे फिलॉसफी की तरह क्यों नहीं देख रहे? हम क्यों नहीं छाट रहे उसमें सही चीजें और गलत चीजें? अगर कुरान में लिखा है कि इंसान पानी पीता है तो एक नास्तिक क्योंकि वो कुरान को नहीं मानता तो क्या ये कह देगा कि नहीं क्योंकि ये चीज कुरान में लिखा है तो मैं नहीं मानूंगा कि इंसान पानी थोड़ी पीता है, वो तो पेट्रोल पीता है। नहीं भाई, इंसान पानी पीता था, पीता है और पीता रहेगा। वहीं अगर जो लिखा है कि अल्लाह ने 7 दिन में ये पृथ्वी को ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया, तब मैं मांगूंगा एविडेंस, तब मैं मांगूंगा प्रूफ। तो मतलब इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपना इमेज क्लीन कर रहे थे कि आप देशद्रोही नहीं हैं। भाई आप देशद्रोही हो, आप कांग्रेसी हो, समझे? दिल कमाना मुश्किल, जमाना भी न चिल, I just wanna talk to with myself, I'm out, I don't need nobody else। ड्रीम्स ना होते मेरे ट्रू तो आखिर क्या करूं, बेकाबू होता मन में ही होते मेरे वैन, न जानू कैसे उड़ते हैं करते हैं गेम, अब तो अकेला सा होते हैं पैसों की कमी।